जय हिंद, जय भारत। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार फिर मैं आपके सामने भारतीय संविधान का एक टॉपिक लेकर आया हूं। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों का चैप्टर दिया गया है, मौलिक अधिकारों को फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं, जो भारतीय संविधान में भाग 3 में स्थित हैं। अगर आर्टिकलों की बात करें यानी अनुच्छेदों की बात करें तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आपके जो है अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं, यानी आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। और आज जिस अधिकार की, जिस राइट्स की हम बात करेंगे, वो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत 5वें नंबर पर, यानी संस्कृति और शिक्षा संबंधी जो अधिकार हैं वो आपके दिए गए हैं। आपके 5वें नंबर पर मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो 5वें नंबर पर जो वो आपका राइट से जो अधिकार है वो संस्कृति और शिक्षा संबंधी ही राइट हैं, यानी अधिकार हैं आपके। इनके बारे में डिस्कस किया गया है और ये आपका आर्टिकल 29 के पहले और दूसरे खंड में और आर्टिकल 30 में डिस्कस किए गए हैं। हमारे देश के हर एक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है और ये अधिकार जो है आर्टिकल 29 के पहले खंड से मिला हुआ है। और आर्टिकल 29 का जो दूसरा खंड है ये साफ साफ कहता है कि राज्य द्वारा घोषित या राज्य निधि सहायता प्रदान वाली किसी भी शिक्षा संस्थान में, यानी जो सरकार के पैसे से, सरकार के बजट से, यानी सरकार के पैसे से कोई भी शिक्षण संस्थान अगर चल रहा है भारत के राज्य के क्षेत्र के अंदर, तो उस शिक्षण संस्थान में जो है धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 29 के दूसरे खंड में बात की गई है। अगर ऐसा कोई शिक्षण संस्थान भेदभाव करता है और वो शिक्षण संस्थान सरकार की सहायता से चल रहा है, सरकार के पैसे से चल रहा है, और वो जो मैंने 4 चीज़ें बताई, धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा, इनके आधार पर अगर वो भेदभाव करता है शिक्षण संस्थान, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और आर्टिकल 30 जो है इसमें कहा गया है कि भाषा के आधार पर लोग अल्पसंख्यक हों, संख्या में कम हों, किसी क्षेत्र में भाषा यानी कम भाषा बोलने वाले हों। जैसे आपने देखा होगा किसी क्षेत्र में जो है किसी एक भाषा को बोलने वालों की संख्या कम होती है, तो भाषा के आधार पर कम बोलने वाले हों, अल्पसंख्यक मतलब कम हो, उनकी संख्या कम हो। या धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हो, यानी किसी धर्म को मानने वाले लोग भारत के क्षेत्र में जो है कहीं किसी क्षेत्र में जो है कम रहते हों, तो उन दोनों समुदायों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। वो अपना शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ठीक है। इसी के आधार पर जो आर्टिकल जो 30 है ना, इसी के आधार पर जो ये राइट्स दिया गया है, जो अधिकार दिया गया है, इसी के आधार पर जो है जो हमारे देश में जो मुस्लिम लोग हैं, इस्लाम धर्म को फॉलो करने वाले, वह अपना जो है शिक्षण संस्थान, मदरसे वगैरह वो खोलते हैं। और भी जो है सिख लोग हैं, ईसाई लोग हैं या हिंदू लोग हैं, कोई किसी भी धर्म को मानने वाले हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ठीक है, तो ये सभी जो है इनको अपना शिक्षण संस्थान खोलने का जो अधिकार है सभी धर्मों को, वो आर्टिकल 30 से ही मिला हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा आर्टिकल 29 और आपका 30।